कारण यह है कि हम शास्त्रों से परिचित नहीं हो रहे ठीक से। गोकर्ण जी के मुख से कथा हुई, धंधुकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब कथा के साथ मोक्ष का क्या संबंध है? समाज में इतनी कथाएं हो रही है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? एक बार का एक प्रसंग है कि एक राष्ट्रपति महोदय एक किसी बहुत बड़े जेल की मुलाकात पे आने वाले थे। वहां की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई। महामहिम का जाना हुआ कारागार में, सभी कैदियों से मिले, व्यवस्था के विषय में पूछा। बहुत से कैदी संतुष्ट थे कि नहीं, यहाँ की व्यवस्था बराबर है। कुछ कैदी ने कुछ कंप्लेन भी किया, बोला भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक हो गई। बोले ओढ़ने सोने की व्यवस्था ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो गई। जिसके जिसके जो जो कंप्लेन थे, जिसकी जो जो समस्याएं थी, सबने महामहिम के आगे रखना प्रारंभ किया और सबकी व्यवस्थाओं पे गौर करते गए। एक अंतिम व्यक्ति था जो महामहिम के पास नहीं पहुंचा, महामहिम उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्यों तुमने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया, यहाँ की व्यवस्था से तुम संतुष्ट हो, कोई कमी है बताओ। उसने बोला कि आप इस राष्ट्र के महामहिम हैं और फांसी के गुनाह को भी माफ कर सकते हैं। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी और उस गलती के कारण मैं यहां तक पहुंच गया हूं। न मुझे यहाँ के सुख सुविधा से मतलब है, न मुझे यहाँ की अव्यवस्था से मतलब है। महामहिम, बस मैं ये निवेदन करता हूं कि मैं जीवन में कभी अपराध नहीं करूंगा। एक बार आप मुझे इस जेल से बाहर निकाल दीजिए। अगर मेरी कोई याचना है तो व्यवस्था के संदर्भ में नहीं है, न अव्यवस्था से संबंधित मेरी कोई फरियाद है। मेरी ये याचना ये है कि मुझे एक बार आप यहां से बाहर निकाल दीजिए। राष्ट्रपति बड़े खुश हुए। मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस संसार में रहते हुए हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, मेरी ये व्यवस्था बना दो, मेरी वो व्यवस्था बना दो, पर हम भूल जाते हैं कि वो बहुत बड़े शक्तियों को लेकर प्रकट हुआ है। कभी हमने ये नहीं कहा कि मुझे मोह मतलब सुख और दुख के द्वंद्व से ईश्वर एक बार बाहर निकाल दो, एक बार मुझ पर कृपा करो कि मैं इस द्वंद्व से बाहर निकल जाऊं। मैं द्वंद्व से बाहर जाना चाहता हूं, मैं इस कारागार से मुक्ति चाहता हूं। शास्त्रों ने हमें हमेशा इसी ओर इशारा किया, लेकिन कभी हम बिलपत्री चढ़ा करके बीमारी दूर करते रहे, तो कभी रुद्राक्ष पी करके अपने रोगों को दूर करते रहे। हम यहीं तक फंसे रह गए। हमने शास्त्र को भी व्यवसाय का जरिया बनाया। हमने शास्त्र के सीधे सीधे अर्थ को स्वीकार नहीं किया कि शास्त्र हमें कह रहे हैं कि तुम मुमुक्षु हो, और अगर तुम मुमुक्षु नहीं बनने वाले हो तो फिर भी एक समय के साथ मैं तुम्हें यहां से उठा लूंगा। एक समय सीमा के अंदर तक ही आप यहाँ पे हैं, उसके बाद आप जबरदस्ती उठा लिए जाओगे। जिस फोन को चिपका करके चलते हो वो भी पता नहीं पड़ेगा। जो वस्त्राभूषण धारण किया